तो राम जी पुष्प चुनने के लिए चल पड़े। और जैसे ही राम जी पुष्प चुनने के लिए चले तो महाराज वहीं द्वार पर जाकर खड़े हो गए। द्वार पर जाकर खड़े क्यों हो गए? सोच रहे हैं कोई दिख जाए तो उससे पूछकर पुष्पों को चुन लिया जाए। एक ये राम जी हैं जो बिना पूछे एक पुष्प तक नहीं तोड़ते हैं। बिना पूछे राम जी बगिया तक में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और एक हम और आप होते हैं जो बिना पूछे बड़े बड़े तालों को तोड़ दिया करते हैं और किसी से पूछते भी नहीं। राम जी तो बड़ा विचार कर रहे हैं, बड़ा ही विचार कर रहे हैं कि कोई आ जाए तो उसे पूछकर पुष्पों को चुन लिया जाए। तो राम जी बिना विचारे कोई काम नहीं करते हैं, विचार करते हैं फिर काम करते हैं। आज की तरह नहीं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ विचार ही करते रहते हैं, फिर कोई काम ही नहीं कर पाते। केवल विचार में ही जीवन निकल जाता है। कैसे? बोले एक बार एक व्यक्ति के घर में चोर घुसा और जैसे एक व्यक्ति के घर में चोर घुसा तो महाराज पत्नी ने कहा देखो देखो भैया पति देवता चोर आया है इसमें। और जैसे ही कहा कि चोर आया है तो पति बोला कि मैं विचार करता हूँ, रुक जाओ मैं कुछ करता हूँ। तो पत्नी ने सोचा कि विचार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। अब पति विचार कर रहा है, चोर आया, चोर ने ताला तोड़ा उस कमरे का जिसमें धन रखा हुआ था। तो ताला तोड़ा और जैसे ही ताला तोड़ने लगा पत्नी ने कहा देखो देखो वह ताला तोड़ रहा है। पति बोला मैंने कहा ना कि मैं विचार कर रहा हूं। अब महाराज बहुत देर हो गई, ताला टूट गया। उसने पूरा सामान बांध लिया एक पोटली में और बांध कर चलने लगा। और जैसे ही चलने लगा और बांध कर जाने लगा तो पत्नी ने कहा देखो देखो वो जा रहा है। पति बोला कहा ना एक बार मैं विचार तो कर रहा हूं, कुछ करूंगा। तो पत्नी ने कहा भाड़ में जाए आपका विचार और आप ऐसा विचार किस काम का? विचार के साथ कुछ काम भी तो करो। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हम जीवन भर विचार में ही लगे रहते हैं। और कोई अच्छे काम का विचार हो तो उसका तो अत्यधिक विचार करते हैं, बहुत ज्यादा। कहीं दान करना हो, कहीं धार्मिक कार्य कराने हो तो उसमें बड़ा विचार करते हैं। और कोई पाप कर्म करना हो तो हमारा तनिक भी विचार नहीं करेंगे, बिना विचारे तुरंत कर देंगे कि जो होगा सो देख लेंगे। किसी को गोली मारनी हो तो कोई विचार करके करता है? नहीं करता है। उठाई बंदूक को मार दी, बस क्रोधित होकर, उसमें विचार नहीं करते। तो जहाँ विचार करना चाहिए वहाँ तो हम विचार नहीं करते, और जहाँ विचार नहीं करना चाहिए हम वहाँ विचार करने लग जाते हैं। धार्मिक आयोजनों में जो धार्मिक आयोजन कराने में कभी विचार नहीं करना चाहिए, उसी में हम बहुत विचार करते हैं कैसे होगा, कब होगा। और कई लोग तो बूढ़े हो जाते हैं महाराज विचार करते करते। और यहाँ तक कि भगवान का नाम लेने में भी लोग विचार करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा तब भगवान का नाम लेंगे। जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम लेंगे। और बुढ़ापे में क्या होता है? बोले जैसे ही बुढ़ापा आता है तो कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द। इतने सारे दर्द महाराज, कहाँ से भगवान का नाम लोगे? तो बुढ़ापे के लिए बैठे रहोगे तो कभी भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। ऐसी भगवान के नाम में कंजूसी, दान में कंजूसी। एक बार एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि मैं दान करूं, तो अपने मित्रों से कहा कि भैया मैं दान करना चाहता हूं। मित्रों ने कहा कर दो दान। बोले अभी तो हम चल फिर रहे हैं, अभी से दान करेंगे तो भगवान भूल जाएंगे। तो ताजा ताजा दान करेंगे और ताजा ताजा पुण्य प्राप्त करेंगे। कई लोग होते हैं जिनको भगवान पर भी भरोसा नहीं होता, भगवान से भी सौदेबाजी करते हैं।
करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान पे विश्वास नहीं होता, कहीं भगवान भूल गए तो अभी दान नहीं करेंगे। तो बोले कब करोगे? बोले जब बूढ़े हो जाएंगे। अब बूढ़े हो गए, मित्रों ने कहा अब कर दो दान। बोले अभी कहाँ, अभी तो हम चल फिर रहे हैं, जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे। अब महाराज ऐसा समय आया कि चारपाई पर लेटे हैं, बोल थक गया है। बोल थकना समझते हैं? हाँ, बोल थक गया है, मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है। बोले फिर? बोले आवाज के नाम पर हवा निकले, हवा। तो जैसे ही बोले हवा निकले, अब आवाज ना निकले। अब मित्र आए, मित्रों ने कहा भैया अब कर दो दान। तब उस व्यक्ति ने वो बड़ा सुंदर काम किया, जो धन उसे दान करना था सो एक दीवाल में, पुराने समय की बात है, उस समय ऐसे ही लोग धन को रखते थे, तो एक दीवाल में चिनवा के रख दिया। तो अब जैसी दीवाल में एक अलमारी बनवाई, उसमें धन रखवा दिया और दीवाल पर प्लास्टर करवा के बंद कर दी। सोचा जब मरने लगेंगे तब फोड़ के निकाल के दान कर देंगे। अब महाराज मुख से बोल नहीं पा रहे हैं, चारपाई पर लेटे हैं, बोल थक चुका है। मित्रों ने कहा अब कर दो दान। तो अब बोल तो पा नहीं रहे थे, जैसे तैसे हाथ का इशारा किया। इशारा यह था कि दीवाल में धन रखा है सो निकाल के दान कर दो। लेकिन मित्र समझ नहीं पाए, तो उस व्यक्ति के पुत्रों से पूछा आपके पिताजी क्या कहना चाहते? बोले आप नहीं समझे? बोले ना हम नहीं समझे। बोले अरे पिताजी के कहने का मतलब यह है कि जितना धन दान करने को था सो इस दीवाल को बनवाने में लग गया, अब बचा ही कहाँ है जो दान करते हैं। तो ऐसा दान नहीं करना है महाराज। ऐसा विचार भी नहीं करना है कि महाराज जीवन निकल जाए और हम विचाराधीन ही बने रहें। विचार भी होना चाहिए। तो राम